हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ना दुनिया भर में आप अगर देखो तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये रखते हैं अपने पास बहुत सारी पावर, क्योंकि यहाँ पे हैं करोड़ों लोग और उनसे आप जुड़ सकते हैं बहुत ही आसानी से। और आप अगर सोच कर देखिए तो एक वर्ल्ड लीडर के लिए ये प्लेटफॉर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए ट्विटर पे तो पर्टिकुलरली मैं कहूँगा भारत सरकार के सारे मंत्रालय यहाँ पे आपको मिलेंगे। इसरो का यहाँ पे आपको अकाउंट मिलेगा, डीआरडीओ का अकाउंट मिलेगा, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर होती है। आप अगर चाहते हैं कि किसी डिपार्टमेंट की शिकायत करनी है तो ट्विटर पे आप शिकायत कर सकते हैं और हो सकता है कि मंत्री जी यहाँ पर आपकी बात सुन भी पाएं। और ग्लोबली अगर हम देखें तो दुनिया में जो मोस्ट फॉलोड वर्ल्ड लीडर्स हैं, सिटिंग वर्ल्ड लीडर्स हैं, उस पे रैंक 1 पे है डोनाल्ड ट्रंप विद 88 मिलियन ट्विटर फॉलोअर्स, रैंक 2 पे है नरेंद्र मोदी और रैंक 3 पे है पोप। मगर हाल में जो इवेंट्स हुए हैं वो देख के लग रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप नहीं रहे नंबर 1 पर और नरेंद्र मोदी बाय डिफॉल्ट बन चुके हैं दुनिया के मोस्ट फॉलोड लीडर ऑन ट्विटर। डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या हुआ है कि इनका जो फेसबुक और ट्विटर अकाउंट है जहां पे इनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स थे दुनिया भर से, ये कर दिए गए हैं परमानेंटली सस्पेंड। यहां पे आप देखेंगे ये इस वक्त शक्ल है डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट की। अब क्वेश्चन ये आता है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ ट्विटर और फेसबुक ने ऐसा क्यों किया। ये सब किया गया है यूएस में हुई हाल में हिंसा के बाद। आपको बताऊंगा कि हाल में यूएस के कैपिटल में बहुत सारे जो सपोर्टर है डोनाल्ड ट्रंप के ये पहुंच गए, इनके संसद के अंदर चले गए, काफी तोड़फोड़ करी, कई लोग मारे गए अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर। तो इस हिंसा को देखकर ट्विटर और फेसबुक ने यहाँ पर यह कहा है कि हमें लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं इन लोगों को भड़का रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट्स को देखकर ही ये लोग यहाँ पर पहुंच गए, तो इसलिए ट्विटर और फेसबुक ने यहाँ पर ट्रंप को बैन कर दिया। क्योंकि दोनों कंपनीज की जो आप अगर देखो पॉलिसीज तो वहां पे साफ लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जो वायलेंस को बढ़ावा देता है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अंडरमाइन करता है, इलेक्शन को लेकर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है, तो उसको ये कर देंगे बैन। और डोनाल्ड ट्रंप को आप अगर नोटिस करें तो मुझे वायलेंस का पता नहीं है, मगर डेफिनेटली इन्होंने काफ़ी बार डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अंडरमाइन किया। बहुत बार कहा कि यूएस में जो चुनाव हुए हैं वहाँ पे धांधली हुई है, उनके काफ़ी इस पर ट्वीट्स आपको मिलेंगी। और साथ ही साथ इलेक्शन से जुड़ी जो मिस इन्फॉर्मेशन है ये भी इन्होंने काफ़ी बार फैलाई। ना यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है कि ऑलराइट, सो यूएस प्रेसिडेंट ने ये सब किया तो उनको पनिश किया है फेसबुक और ट्विटर ने, मगर यहाँ पर फ्री स्पीच का कॉन्सेप्ट कहाँ गया। यूएसए तो एक बहुत ही बड़ा प्रोपोनेंट है कि फ्री स्पीच इज अलाउड, और जो यूएस का संविधान भी आप देखोगे तो वहां पे पर्टिकुलरली आपको मिलेगा फर्स्ट अमेंडमेंट का सेक्शन जहां पे क्लियरली लिखा है कि एवरीवन हैज द राइट टू फ्री स्पीच। मगर यहाँ पे आपको समझना होगा, और ये इंडियंस के लिए भी समझने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कि यहाँ पर जो संविधान में लिखा है ना, ये है बस यूएस गवर्नमेंट के लिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि कल को यूएस कांग्रेस, यूएसए का जो पार्लियामेंट है, वो कोई बिल ऐसा पास नहीं कर सकती जिससे लोगों की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये उनसे छीन ली जाए। ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट है ये ट्विटर और फेसबुक पर अप्लाई नहीं होता, वहां पर चलेगी उनकी खुद की गाइडलाइंस। और यही बात काफी कंसर्निंग है, क्योंकि इससे फेसबुक, ट्विटर और बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको मिल जाती है अनलिमिटेड पावर। वो कल को चाहें तो किसी भी सिटिंग वर्ल्ड लीडर को इसी तरीके से साइलेंस कर सकते हैं, और जो भी इंटरनल पॉलिटिक्स है उस कंट्री की वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कल को अगर मान लीजिए पाकिस्तान है, ठीक है, ट्विटर इमरान खान का जो अकाउंट है ये सस्पेंड कर देता है, फेसबुक पे सस्पेंड कर देता है उनका अकाउंट, तो उनके जो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, लाखों फॉलोअर्स हैं उनके, उनसे वो जुड़ नहीं पाएंगे, उनको काफी नुकसान होगा। और इसी बात को रेज किया गया है हाल ही में पार्लियामेंट में। तेजस्वी सूर्य नाम के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है फ्रॉम बेंगलुरु, इन्होंने लोकसभा में खड़े होकर यह इशू उठाया कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की आवाज को साइलेंस कर लिया गया, एक सिटिंग मेजर वर्ल्ड लीडर, परहैप्स दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान जो आज के समय भी प्रेसिडेंट है यूएस के, उनके साथ ऐसा हो गया तो कल को ये किसी के साथ भी हो सकता है। और इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि फेसबुक और ट्विटर इनको अकाउंटेबल कौन ठहराएगा, इनसे क्वेश्चन कौन पूछे कि आपने इस लीडर को यहाँ पर बैन क्यों किया और इस लीडर को बैन क्यों नहीं किया। ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। और डोनाल्ड ट्रंप ने फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पर यह कहा है कि अब मैं बनाऊंगा अपना खुद का प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आप देखेंगे इस पर आर्टिकल है, ट्रंप फॉलोइंग ट्विटर बैन, लुकिंग एट पॉसिबिलिटीज ऑफ बिल्डिंग आर ओन प्लेटफॉर्म। नाउ जब ये कहते हैं आर ओन प्लेटफॉर्म तो ये बात कर रहे हैं ना सिर्फ अपने सपोर्टर्स की भी। अब ये भी एक बहुत ही चिंता का विषय है कि अगर जो राइट विंग लीडर्स हैं इस तरीके से ये बिल्ड करते हैं अपना खुद का प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म्स भी आइडियोलॉजी के हिसाब से बढ़ जाते हैं। एक प्लेटफॉर्म में आपको मिलेंगे सिर्फ राइट विंग लोग, एक प्लेटफॉर्म में होंगे लेफ्ट विंग लोग, तो इससे जो एक न्यूट्रल एरिया था जहां पे लेफ्ट और राइट दोनों आके डिबेट कर सकते हैं, दोनों आके डिस्कस कर सकते हैं, अपने पॉइंट्स को शेयर कर सकते हैं, ये जो न्यूट्रल ग्राउंड है ये गायब हो जाएगा। तो इसके बारे में भी कहीं ना कहीं हमको सोचना होगा
कि कंप्लीटली किसी को बैन करना क्या ये सोल्यूशन है, या फिर जो बातें वो कर रहे हैं उनको हम प्रॉपर फैक्ट्स के साथ, प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ अगर कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, वो एक जरा सही तरीका है डिबेट को जीतने का। और इसके बारे में मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। क्या वर्ल्ड लीडर्स को ही ऑल टुगेदर बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर बोलना चाहिए और दे शुड बी वेरी केयरफुल, या फिर कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनको भी ज़्यादा एक्सेप्टिंग होना पड़ेगा ऑन डिफरेंट व्यूज़? इसके बारे में आप लिख सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवेज, एमपीपीएससी, आरपीएससी, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। और जो यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस है ये पे मत कर देना, यूज करो यहाँ पर कोड PD10 और आपको मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट। ये होगा आपका प्राइस आफ्टर यूजिंग द कोड PD10। सो यूज कोड PD10 एंड सेव मनी। और यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं थ्रू UPI, नेट बैंकिंग कार्ड्स, यू कैन इवन पे इन पार्ट्स। सो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।